वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार में हम लोग 67th वीडियो कर रहे हैं और इसमें हम लोग करंट अफेयर्स और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण जीके और करंट के रिवीजन करते हैं। ठीक है। फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव अभयारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो अभी जो लेटेस्ट आपका शामिल हुआ है उत्तर प्रदेश से वो है आपका बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। और इसी के साथ में गुजरात का आपका खिजादिया भी शामिल हुआ था। ठीक है ना। और जो है भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई थी उसके बाद? तो हो गई थी 49। ठीक है ना। तो भारत से कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो 49 रामसर स्थल हो गए हैं। ठीक। और लास्ट लेटेस्ट आपका उत्तर प्रदेश का बखीरा और गुजरात का खिजादिया शामिल हुआ था। ओके। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में तोरग्या महोत्सव किस जनजाति समुदाय के द्वारा मनाया गया? तो याद रखना कि तोरग्या महोत्सव कहाँ पे होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये होता है आपके अरुणाचल प्रदेश में। और किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मोनपा आदिवासी समुदाय। इससे आप एक चीज़ ये भी जानेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में आपकी मोनपा आदिवासी समुदाय पाई जाती है। ओके। नेक्स्ट हमारा है, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में जो राज्यपाल है वो है आपके बी.डी. मिश्रा। वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ये आप लोग कमेंट करके बताना कि अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। ओके। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर हुई थी? तो कल ये कमीशन के बारे में बताया गया था, तो एक दो लोगों को प्रॉब्लम थी कि जो आपका कमीशन था इसका नाम जो है बताया गया था कि ली कमीशन। ठीक है ना। तो अधिकतर जिसकी अध्यक्षता में आपका कमीशन होता है उसके नाम पे भी कमीशन का नाम बोला जाता है। ठीक है। तो इसको जो है ये पूरा इसको रॉयल कमीशन कहा जाता है, लेकिन अध्यक्षता किसने की थी? तो लॉर्ड ली ने की थी। ठीक है। तो लॉर्ड ली की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन की जो है सिफारिश पर आपका संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक। नेक्स्ट हमारा है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में जो अभी लेटेस्ट आपके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं आपके मनोज सोनी। ठीक है। तो संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो वो है आपके मनोज सोनी। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है नंद किशोर सिंह, या फिर आपको शार्ट में लिखा हुआ ये नाम मिलता है NK सिंह। ठीक है। हाल ही में परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर को कहाँ पर स्थापित किया गया? तो परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, यानी कि आपका IISC। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे? बेंगलुरु में परम प्रवेगा को स्थापित किया गया। ओके। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के लिए वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपका ये किस चीज़ के लिए स्थापित किया गया? तो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के लिए। ये आपका ग्लोबल एक्सीलेंस सेंटर है। ठीक है ना, वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र। और ये स्थापित किया गया कहाँ पे? IIT धारवाड़ में। ओके। वर्ष 2021 के लिए भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन सा रहा? तो वर्ष 2021 के लिए जो है आपका जो व्यापारिक भागीदार जो सबसे ज़्यादा जिसके साथ भारत ने व्यापार किया वो रहा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना। और जो है दूसरे नंबर पे कौन रहा? तो दूसरे नंबर पे आपका चीन रहा। 2020 के लिए जो है जो सर्वश्रेष्ठ व्यापारिक भागीदार था वो चीन था, लेकिन 2021 में सर्वश्रेष्ठ व्यापारिक भागीदार कौन बन गया? तो वो बन गया संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का आयोजन किया गया? तो वरुण युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में होता है? तो वरुण जो है ये होता है आपके भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है। तो वरुण हो गया, गरुड़ हो गया, ये सब किसके बीच में है? भारत और फ्रांस के बीच में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रैंप योजना को मंजूरी दी है। यह किस संस्था द्वारा सहायता प्राप्त योजना है? तो ये जो है विश्व बैंक से सहायता प्राप्त इसको होगी। और इसमें जो है केंद्र ने कितने 6,000 करोड़ रुपए का जो है पूरा इसका लागत रखा था, जिसमें से 3750 करोड़ रुपए कौन देगा? तो वो देगा आपका विश्व बैंक, इसकी सहायता करेगी। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया है? तो IPL अभी हो ही रहे हैं, तो इसमें सबसे अधिक विकेट लेने वाला जो गेंदबाज बन गया है वो है आपका ड्वेन ब्रावो। वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात में सबसे अधिक निर्यात किसका है? तो कृषि उत्पादों के निर्यात में जो सबसे अधिक निर्यात है वो है आपके चावल का। ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया है? तो दूसरे नंबर पे आपका चीनी है। तो पहले नंबर पे आपका चावल जो सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया 2021-22 में। कृषि उत्पादों की बात हो रही है, केवल कृषि के उत्पाद हो के बात हो रही है जो सबसे अधिक निर्यात किए गए। तो पहले नंबर पे चावल और दूसरे नंबर पे चीनी। ठीक है। निर्यात का मतलब दूसरे देशों में सामान को भेजने से है। सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये दूसरा संस्करण है और इसका आयोजन किया जा रहा है
कर्नाटका में, और इसका शुभंकर क्या रखा गया है, तो शुभंकर आपका वीरा है। ओके। हाल ही में आरबीआई के द्वारा कहाँ पर वर्डिका नामक बैंक नोट स्याही निर्माण इकाई, यानी कि जो जिस स्याही से जो है बैंक के नोट बनाए जाते हैं, उनको जो है बनाने का, उनकी जो स्याही बनाने का जो है इकाई कहाँ पे स्थापित की गई है, तो ये स्थापित की गई है मैसूर कर्नाटक में। ठीक है, और उसका नाम क्या है, स्याही निर्माण इकाई का वर्डिका। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में लोकसभा में रखे गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक और फल उत्पादक राज्य है। तो शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य तो अभी वर्तमान में हो गया है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और शीर्ष फल उत्पादक राज्य कौन है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश। हाल ही में वाटर मेट्रो कहाँ पर प्रारंभ किया गया, तो वाटर मेट्रो प्रारंभ किया गया है आपका कोच्चि केरल में। इसके अलावा वाटर टैक्सी जो है कहाँ पे प्रारंभ की गई, ये आप लोग कमेंट करके बताना, आपको बताया गया है वाटर टैक्सी कहाँ पे प्रारंभ की गई है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा 13 नए जिलों का निर्माण किया गया, तो 13 नए जिले भी जो है आपके किस राज्य ने बनाए हैं, तो आंध्र प्रदेश राज्य में। इसमें पहले से ही 13 जिले थे, 13 और जिलों का निर्माण किया गया, और वर्तमान में कुल कितने जिले हो गए हैं आंध्र प्रदेश में, तो 26 जिले हो गए हैं। हाल ही में किस एशियाई देश में अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है, तो अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाया गया कहाँ पे, अफगानिस्तान में। लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, तो इनको भारत रत्न पुरस्कार 2001 में दिया गया था, और लता मंगेशकर का जो है अभी हाल ही में निधन भी हो गया है। ठीक है ना। लता मंगेशकर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन द ऑनर से सम्मानित किया जा चुका है, तो लीजन द ऑनर जो है इससे सम्मानित किया गया है लता मंगेशकर को, और ये फ्रांस का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके अलावा आप बताएंगे कि लता मंगेशकर के नाम से जो है किस राज्य में एक अकादमी, संगीत अकादमी की स्थापना की जा रही है। हाल ही में कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो वन्य जीवों को अब कानूनी अधिकार कौन देगा, तो ये देगा आपका इक्वाडोर। ठीक है ना, वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है, तो वो हो गया है आपका इक्वाडोर। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है, तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना ये आपके फसल बीमा योजना से संबंधित है, और ये आपका हरियाणा राज्य से संबंधित है। ओके। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर जागरूकता के लिए किस शुभंकर का शुभारंभ किया है, तो भूपेंद्र यादव कौन से मंत्री हैं, तो ये पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। और इन्होंने जो आपके प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर जागरूकता फैलाने के लिए जो शुभंकर जो है लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रकृति। चर्चा में रही अग्निपथ प्रवेश योजना का संबंध किससे है, तो अग्निपथ प्रवेश योजना के तहत भारतीय सेना में शुरुआत के 3 वर्षों तक आपको सेवा देनी होगी। ठीक है ना, तो ये आपकी अग्निपथ प्रवेश योजना है भारतीय सेना से संबंधित। हाल ही में सबसे ज़्यादा विश्व कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं, तो सबसे ज़्यादा विश्व कप खेलने वाली जो महिला खिलाड़ी बन गई हैं वो आपकी मिताली राज हैं। इन्होंने 6 विश्व कप खेले हैं, और सबसे ज़्यादा विश्व कप में विकेट लेने वाली जो खिलाड़ी बन गई हैं उनका नाम है झूलन गोस्वामी। ओके। 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसका प्रारंभ किस जिले से किया गया, तो श्रावस्ती जिले से इसे प्रारंभ किया गया है। आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो 2024 में जो आपका आईसीसी मेंस T20 विश्व कप होगा ये वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में खेला जाएगा। ओके, तो वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर देश के सबसे ऊंचे आईपीडी मेडिकल टावर की नींव रखी गई है, तो देश का जो सबसे ऊंचा आईपीडी मेडिकल टावर बनाया जाएगा ये बनाया जाएगा जयपुर राजस्थान में। फरवरी 2022 में संत रामानुजाचार्य की मूर्ति कहाँ पर स्थापित की गई, तो रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती थी, ये भी आप याद रखेंगे। तो 1000वीं जयंती पर इनकी जो आपकी मूर्ति है ये हैदराबाद में स्थापित की गई, और जिसका नाम क्या रखा गया है, तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है ये आप लोग कमेंट करके बताना, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की ऊंचाई कितनी है। ओके। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व जिसका नाम है सरहुल 2022, ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो सरहुल त्यौहार इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। तो सरहुल त्यौहार जो है आपका झारखंड राज्य के आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, यानी आप लोगों ने शॉर्ट में इसको ISS पढ़ा होगा, ठीक है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसके लिए जो है पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन कौन सा लॉन्च किया गया है, तो निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन जो कि जब है आपके कहाँ के लिए होगा,
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की सैर करने के लिए, तो ये इसका नाम रखा गया है एक्सियोम 1 मिशन। ठीक है, तो ये आपका एक्सियोम 1 मिशन है, जिसके तहत जो है निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए होगा। किस झील के कायाकल्प के लिए स्थानीय निवासियों और अधिकारियों के बीच एक अनूठी साझेदारी अथवास की शुरुआत की गई है? तो ये आपके डल झील का कायाकल्प करने के लिए स्थानीय निवासी यानी कि वहाँ के जो निवासी हैं और अधिकारियों के बीच ये अथवास साझेदारी स्टार्ट की गई है। अभी हाल ही में आपको बताया गया था कि टाटा ने एक नया सुपर ऐप लॉन्च किया है, जहाँ पे ढेर सारी सुविधाएं एक ही ऐप में आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपका टाटा कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया और इस ऐप का नाम क्या है? तो टाटा न्यू। ठीक है, NEU इसका स्पेलिंग सही है। ओके, तो टाटा न्यू जो है ये आपका सुपर ऐप लॉन्च किया गया है टाटा के द्वारा। किस देश के शोधकर्ताओं ने HD1 नामक एक नई आकाशगंगा की खोज की है? तो HD1 नामक जो नई आकाशगंगा की खोज की गई है, ये खोज की गई है जापान देश के द्वारा। ओके, फियरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है? तो ये है आपके किरण बेदी की पुस्तक। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक है, यहाँ पे ए भी है। ठीक है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी पुस्तक है? ये आपकी सौरभ गांगुली की पुस्तक है। बिलीव, ये बिलीव जो है पुस्तक इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये सुरेश रैना की पुस्तक है बिलीव। और इसके अलावा सनराइज ओवर अयोध्या आपको बताया गया था किसकी पुस्तक है? ये आपके सलमान खुर्शीद की पुस्तक है, काफ़ी विवादित पुस्तक है ये। हेलिना क्या है? तो हेलिना जो है ये हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जा सकने वाली एक मिसाइल है। ठीक है ना, तो नाग मिसाइल आपका था। ठीक, तो नाग मिसाइल का जो हेलीकॉप्टर वर्जन है उसका नाम क्या है? हेलिना। ठीक है, इसको हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। हाल ही में हिप्पोक्रेटिक शपथ या चरक शपथ किससे संबंधित है? तो चर्चा में रही आपकी हिप्पोक्रेटिक शपथ या चरक शपथ जो है ये आपके मेडिकल से संबंधित है। तो पहले इसको हिप्पोक्रेटिक शपथ कहा जाता था, जो मेडिकल के स्टूडेंट जो है पढ़ने जाते थे तो उनको ये शपथ दिलवाई जाती थी, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया है? चरक शपथ। ओके, नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जो है जारी किया गया था, और इसमें जो है बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसको दिया गया था? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान था गुजरात का। छोटे राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसका था? ये आपके गोवा का था। और केंद्र शासित राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसका था? तो चंडीगढ़ का। तो याद रखना, ये नीति आयोग ने जारी की थी। और राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक किसका नाम है? उमिया माता मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उमिया माता मंदिर ये है आपके जूनागढ़ गुजरात में। ठीक है ना, जूनागढ़ गुजरात में है, इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में ये जो है यहाँ पे नरेंद्र मोदी जाके इसका उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। उद्घाटन समारोह में नहीं, मतलब इसके स्थापना समारोह में। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ये जो है 11 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथिक दिवस होता है आपके 10 अप्रैल के। ठीक है ना, नेक्स्ट हम देखेंगे 13 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो पहला है हमारा 11 अप्रैल 2022 को भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है? तो 2+2 वार्ता का आयोजन भारत और क्वाड देशों के मध्य होता है। ठीक है ना, क्वाड देशों में आपके कौन कौन से शामिल हैं? भारत, जापान और क्या है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इसके अलावा जो है भारत ने रूस के साथ भी क्वाड देशों की बैठक की है, यानी कि 2+2 वार्ता का आयोजन किया है, यानी कि क्वाड देशों के अलावा रूस के साथ 2+2 वार्ता का आयोजन भारत ने किया है। ओके ना, और 2+2 वार्ता में होता क्या है? तो 2+2 वार्ता में रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, ठीक है ना, कि यानी कि इधर से भी 2 मंत्री और उधर से भी 2 मंत्री जो है अपन अपना बैठ के जो है वार्ता करते हैं। ठीक है ना, दोनों देशों के। तो अभी जो हाल ही में अप्रैल में हुई है वो अमेरिका के साथ में हुई है। पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट है राष्ट्रीय रैंकिंग के लिए, तो ये आपके आयोजित किया गया कहाँ पे? जमशेदपुर झारखंड में। ठीक है, अभी हाल ही में जो आयोजित किया गया है ये कहाँ पे किया गया है? तो जमशेदपुर झारखंड में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है अप्रैल 2022 में किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो जो प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा अप्रैल में, ये पहली बार स्टार्ट हो रहा है और ये दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, तो लता मंगेशकर के नाम से ये नया जो है पुरस्कार बनाया गया है। जो पहला पुरस्कार ये दिया जा रहा है किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मार्च 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मार्च 2022 के लिए ये दिया गया है पुरुष श्रेणी में बाबर आजम को। ये हर महीने आपका दिया जाता है, ये मार्च महीने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो पुरुष श्रेणी में मार्च महीने के लिए जो प्लेयर ऑफ द मंथ हैं वो है आपके बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के हैं। और महिला श्रेणी में राचेल हैंस, कहाँ की हैं ये? ऑस्ट्रेलिया की। ओके, नॉट जस्ट ए वाइच नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विथ BCCI
ठीक है। ये पहले जो है आपके भारत के क्या क्या थे, आपके सीएजी थे, और बाद में आपके बीसीसीआई के जो है ये बीसीसीआई के अध्यक्ष भी थे, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है कौन सी पुस्तक लिखी है, इनका नाम क्या है, तो ये आपके विनोद राय हैं, जिन्होंने पुस्तक लिखी है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विथ बीसीसीआई। 12 अप्रैल 2022 को किस दक्षिण एशियाई देश ने अपने आप को डिफॉल्टर घोषित किया है, यानी कि जो भी कर्ज इसने लिया है उस कर्ज को ये चुका नहीं पाएगा, तो इसने अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। तो ये है आपका श्रीलंका देश, ठीक है ना। इसने जो है अभी हाल ही में आपको पता है यहाँ पे आपातकाल भी लगा था। तो अब आपने यहाँ तक अगर देखा हो तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप क्या करेंगे, वीडियो को आप शेयर कर देंगे, वीडियो को आप लाइक कर देंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।